हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। राइट। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 12 गणित के चैप्टर समाकलन का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि दोस्त वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दिए गए समाकलन को हम क्या कर लेंगे कि आई लेट कर लेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 4 इंटू ई के पावर 3x प्लस 1 dx लिख देंगे। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। जो इंटीग्रेशन होता है प्लस और माइनस पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के साइन को प्लस पर वितरित कर देते हैं, बांट देते हैं। तो 4 इंटू ई के पावर 3x पर अलग इसको लगा लेंगे, फिर 1 पर अलग। तो dx प्लस 1 dx हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग इसका समाकलन कर लेंगे। तो 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है, तो इसको बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ई के पावर 3x dx प्लस 1 dx का जो समाकलन होता है वो x होता है। अब 4 इंटू ई के पावर 3x dx का समाकलन करेंगे। तो ई के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका जो समाकलन होता है वो ई के पावर जो रहेगा यहाँ पर वही लिखेंगे। अब फिर जो भी x का गुणांक होगा उससे हम डिवाइड मार देंगे। तो यहाँ पर कौन गुणांक क्या है, 3 है, तो 3 से हमने डिवाइड मार दिया। तो एक बार फिर से मैं आपको, और ये हमारा अनिश्चित समाकलन, तो सी ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ई के पावर एक्स, मान लीजिए एक्स है, जो भी रहेगा यहाँ पर उसका जो इसका समाकलन होगा ई के पावर एक्स होगा। और यहाँ पर एक्स की जगह पर 3x है, तो ई के पावर 3x का समाकलन ई के पावर 3x, और एक्स का जो गुणांक होगा उससे हम डिवाइड मार देंगे। तो यही इसका समाकलन होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहले दिए गए इंटीग्रेशन को आई लेट कर लेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को कोष्टक के अंदर भेज देंगे। तो भेजेंगे तो एक में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपन एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1। तो कोष्टक में बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो हमने जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जो इंटीग्रेशन का साइन होता है वो प्लस और माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसको बांट देते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग लिख लेंगे, फिर माइनस अंडर रूट, अरे इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा जो कि समाकलन का, जो कि फर्स्ट फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर कुछ भी पावर, मान लीजिए एन है, डी एक्स है, तो इसका समाकलन होगा एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान जो भी पावर में रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे, प्लस सी। तो यहाँ पर जो पावर क्या है, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर जो पावर रहेगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड मार देंगे। तो 2 प्लस 1 है, माइनस 1 डी एक्स का समाकलन एक्स होगा, और यह अनिश्चित है तो इसमें सी ऐड करना पड़ेगा। तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3/3 माइनस एक्स प्लस सी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आया आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का समाकलन क्या होगा। तो वही सबसे पहले इस दिए गए इंटीग्रेशन को आइलेट कर लेंगे, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि समाकलन का नियम लगा देंगे कि प्लस पर क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ
लिख लेंगे, फिर प्लस बी एक्स के साथ भी ले लेंगे इसको, तो बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन को हमने प्लस पर क्या कर दिया है, बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ए जहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फ्री होता है इंटीग्रेशन से, तो इसको बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा इधर, फिर प्लस इधर भी बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स प्लस सी भी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का फार्मूला लगा देंगे, तो जो भी पावर रहता है पावर में एक एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ जाएगा। यहाँ पर हमने बताया कि यदि पावर में एन है तो इसका समाकलन जो होगा एक्स के पावर एन प्लस वन, जो भी पावर होगा उसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो पावर बनेगी उससे हम डिवाइड मार देंगे। तो यहाँ पर भी हम पावर में एक ऐड करेंगे और जो पावर इस समय बन गई है उससे हम डिवाइड मार देंगे, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस बी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 में 1 ऐड करेंगे बटा जो भी यहाँ पर पावर बना उससे हम डिवाइड मारेंगे, प्लस सी एक्स का जो डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, और ये अनिश्चित है तो सी ऐड कर देंगे। तो आइए इसका एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ए एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 से डिवाइड मारेंगे, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि ये आंसर कैसे आया आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्त। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको आई लेट कर लेंगे, तो आई बराबर लिख लेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन के साइन को प्लस पर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बार 2x स्क्वायर के साथ ले लेंगे, फिर एक बार ई के पावर x के साथ, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग लिख लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर x डी एक्स अलग कर लेंगे। तो 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई के पावर x का जो समाकलन होता है वो ई के पावर x ही होता है, जैसा कि आपको याद होगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 डी एक्स का जो समाकलन होगा वो x के पावर 2 में एक घात में एक जोड़ देते हैं, अब फिर जो यहाँ पर घात बनता है उससे डिवाइड मार देते हैं, तो प्लस ई के पावर x प्लस सी ऐड कर देंगे क्योंकि यह अनिश्चित समाकलन है। तो x के पावर 2 dx का जो समाकलन होगा x के पावर जो भी रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, उसके बाद जो भी घात बनेगी उससे डिवाइड मार देंगे। तो आई होप कि इसका समाकलन कैसे है आपको समझ में आया होगा। तो 2 इंटू एक्स के पावर क्यूब बटा 3 प्लस ई के पावर x प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है इंटीग्रेशन कोष्टक में रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का समाकलन पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले से इसको पहले खोल देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको आई लेट कर लेंगे, तो आई बराबर रूट एक्स माइनस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी, अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी में 1 बटा रूट एक्स है तो बी स्क्वायर, अब माइनस 2a भी होता है, तो माइनस 2a कितना है, रूट एक्स है, इंटू बी कितना है, 1 बटा
रूट एक्स है इंटू डी एक्स। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस 1/रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि कर्ड़ी से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो इधर बचेगा -2 इंटू डी एक्स। अभी इस बार फिर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन के साइन को प्लस माइनस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आइए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 डी एक्स। आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स डी एक्स का हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे तो एक रहते, एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और जितना पावर यहाँ बनेगा उससे डिवाइड मारेंगे, प्लस 1/x डी एक्स का जो समाकलन होता है वो log x होता है, आपको याद होना चाहिए। प्लस 2 कांस्टेंट है और डी एक्स का समाकलन x हो जाएगा, प्लस सी ऐड कर देंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।